हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IAFS ऑफिसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, हर देश का विदेश में एक दूतावास होता है और उस दूतावास में उस देश के नागरिक काम करते हैं जो कि अपने देश और दूसरे देश के बीच के संबंध को बनाए रखने में काम करते हैं। इस विभाग में काम करना बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको सम्मान के साथ साथ दूसरे देश में घूमने का मौका भी मिलता है, दूसरे देश की संस्कृति को समझने का मौका भी मिलता है। आज बहुत सारे युवा इस विभाग में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस विभाग में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। एक बार नौकरी पाने के लिए आपको सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हैं दूतावास में नौकरी कैसे करें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि IFS होता क्या है, व्हाट इज IFS। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारे देश के विदेश मंत्रालय के कामों को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसे हम लोग भारतीय विदेश सेवा के नाम से जानते हैं। इस विभाग में काम करने वाले को IFS ऑफिसर कहते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस केंद्र सरकार के तहत आती है। इसकी नियुक्ति की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होती है। इसमें काम कर रहे लोगों को हमारे देश के विदेश के मामले तथा विदेश से हो रहे व्यापार और विदेश से संबंधित देश के संबंधों को कैसे अच्छा बनाया जाए उनके तहत काम करती है। IFS ऑफिसर किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वह एक ऑफिसर होता है जो दूसरे देशों से अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। इनका काम होता है विदेशी सरकार और अपने देश की सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक दोनों रिश्ते अच्छे बने रहे। दोस्तों, IFS ऑफिसर को सम्मान IPS ऑफिसर की तरह ही मिलता है। इनका काम भी IPS दर्जे का होता है। इन्हें हमारे देश के महत्वपूर्ण विदेशी मामलों को सुलझाने के लिए रखा जाता है। अगर हमारे देश में किसी देश के साथ कोई भी जमीन या मामला हो तो इसकी जिम्मेदारी एक IFS ऑफिसर की होती है। तो ये तो आपने जान लिया कि IFS ऑफिसर होता क्या है। अभी कैसे बने, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दरअसल दोस्तों, IFS ऑफिसर बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। इस विभाग में नौकरी करने के लिए कुछ योग्यताओं का मापदंड रखा गया है, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करने के लिए आपका इंडियन होना जरूरी है। IFS ऑफिसर के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटी से आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पास करनी होगी। एज की बात करें तो आपकी एज कम से कम 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए इस आयु सीमा को कुछ छूट दी गई है। दोस्तों, IFS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होगी। इस विभाग में नौकरी करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। बाद आपको IFS एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा जो कि UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिनके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आती रहती है। विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें विदेश मंत्रालय तथा दूसरे देशों में भारतीय दूतावास में काम करने के लिए भेजा जाता है। बात आती है IFS के एग्जाम पैटर्न की। तो दरअसल दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न जान लेना बहुत जरूरी होता है। परीक्षा का पैटर्न आपकी तैयारी के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। इससे आपको पता चलता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षा कितने चरणों में होती है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चीज से प्राप्त होती है। तो बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो दोस्तों इसका सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम। प्रारंभिक एग्जाम में 2 आपसे प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न पत्र में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे जर्नल स्टडी, हिस्ट्री, भूगोल, भारतीय विदेश नीति, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरे पेपर में आपसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपका 35 से 40% स्कोर करना जरूरी होता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल और आप किस तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये भरा जाता है। इसके बाद होता है मेन एग्जाम। मुख्य परीक्षा में आपसे 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। पहला प्रश्न एथिक्स और दूसरा नैतिकता से होता है। थर्ड क्वेश्चन पेपर में जर्नल स्टडी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आता है मेन सवाल, आईएफएस की सैलरी। जी हाँ दोस्तों, आईएफएस की ऑफिसर की सैलरी की बात हमने ऑलरेडी हमारे एक वीडियो में कर रखी है, जिसमें हमने डिटेल्ड उनकी आईएफएस की सैलरी के बारे में आपको बताया हुआ है। दोस्तों, किसी भी नौकरी के लिए उसकी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम उस पोस्ट की सैलरी की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जिनकी मेहनत आप कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं आईएफएस की सैलरी की, तो आईएफएस की सैलरी 15,600 से लेकर 40,000 रुपए तक होती है और उन्हें हर माह ग्रेड पे के तौर पर 5400 रुपए भी मिलते हैं। जो आईएफएस ऑफिसर विदेश में पोस्टेड हैं उनकी सैलरी इनसे कुछ अलग होती है और इनको सैलरी के अलावा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इन्हें प्राप्त होती है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों ने जान ही लिया एक आईएफएस की सैलरी, आईएफएस होता क्या है, कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है विदेश में जाकर अपने देश की सेवा करने का, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, इस वीडियो से संबंधित आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।